जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं, जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा, अदृश्य शक्तियों के माध्यम से प्राप्त होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक छोटा बालक बहुत ज्यादा रोता है, रात को ही ज्यादा रोता है, दिन में बड़ा अच्छे से सोता है। जैसे ही रात होगी 10-11 बज जाती है और उसका रोना चालू हो जाता है। क्योंकि बच्चा है तो बोल नहीं पाता है कि वो क्यों रो रहा है। अब मनुष्य माता पिता अपने तरीके से कैलकुलेशन लगाते हैं। यदि बड़े बुजुर्गों के साए में पल रहा है तो दादा दादी उसके कैलकुलेशन लगाते हैं। कोई उसे बाहर घुमाता है और चुप कराने का प्रयास करता है, परंतु किसी भी तरीके से चुप नहीं होता है। तो आज हम जो बालक, छोटा बच्चा, 1 साल से कम उम्र का कह लीजिए, 6 महीने का, 8 महीने का, जब बच्चा रात को रोता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्यमय चीज होती है। अपन कहते हैं अरे उसको कुछ चीज दिख रही होगी। बच्चे को कोई चीज नहीं दिखती, वो भी मनुष्य है, कि शायद वो कुछ चीज देखी है, दिख रही है, इसलिए वो रो रहा है। पर जब वो आंखें बंद कर लेता तब तो दिखना बंद हो गया, तब तो रो लेना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, पर नहीं। तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर एक बे माता नाम से मंदिर होता है, जहां पर नवजात शिशु जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक बे माता उस शिशु की रक्षा करती है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत से मंदिर भी होते हैं इस देवी के, और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बहुत से माता पिता सूतक पातक खत्म होने के बाद मंदिर में आकर के पूजन अर्चन भी करते हैं कि वो नवजात शिशु जो है जब तक बड़ा नहीं हो जाए तब तक ये बे माता उनकी रक्षा करती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ पे बच्चे पैदा होने वाले हैं या हो गए हैं, या जो सास बनने वाली है या सास बन गई, उनको वो दादी बनने वाली है। बहुत कम व्यक्ति इस बारे में जानते हैं, केवल बड़े बुजुर्ग ही जानते हैं। और हमारी ये परंपरा है। पुराने जमाने में बहुत से ऐसे प्रदेश है, जिसको मध्य प्रदेश कह सकते हैं, राजस्थान कह सकते हैं, गुजरात कह सकते हैं, मध्य भारत कह लीजिए, खास तौर से पश्चिमी मध्य भारत भी कह सकते हैं। कुछ कुछ जगह जो षष्ठी देवी होती है उसे ही बे माता कहा जाता है। बे माता बेसिकली बच्चे को खिलाती है, वो उसके साथ खेलती है, तो वो उसे रुलाती भी और हंसाती भी है और उसकी रक्षा भी करती है। तो षष्ठी देवी को ही कुछ लोग छठ मैया कहने लगे हैं। बेसिकली वह बे माता के नाम से। इसके कुछ टोटके भी होते हैं, और यह बे माता स्पेशली शाम को किसी के चक्कर में पैर बढ़ जाना, झूला झूलने पर अपना असर दिखाती है।
और बच्चे के जन्म के छठे दिन बच्चे का भाग्य लिख जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसको विधाता देवी भी कहते हैं कुछ लोग। अब जैसे गुजरात राज्य है, उसके सौराष्ट्र के जो प्रदेश है उसमें इसे छठी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और अधिकांश तो यही जानते हैं कि साहब बच्चों को खिलाने वाली, हंसाने वाली, रुलाने वाली एक देवी होती है जिसे बे माता कहा जाता है। जबकि वह आती है, खिलाती भी है, रुलाती भी है। नींद में बच्चा हंसता है और नींद में बच्चा रोता भी है। तो यह काम वो बे माता नाम की एक अदृश्य शक्ति होती वह करती है। यह बच्चों का भाग्य लिखने के साथ साथ उनके साथ खेलती भी है। कभी कभी बच्चे को नाराज भी कर देती है, वह भी बस खेल खेल में करती है। कुछ लोग इसको वी माता भी कहते हैं। जैसा समय गुजरता जाता है, नाम का अपभ्रंश हो जाता है, तो ये सब उसी नाम से चलते हैं। पर है ओरिजिनली बेसिकली यह छठ मैया है जो बच्चों को खिलाने का काम करती है। तो जो बे माता उसका भाग्य लिख देती है कपाल के ऊपर, ऐसी जन परंपरा है। ये रूढ़िवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। तो बे माता जो लेख लिख जाती है उसमें राई के दाने के बराबर भी न तो घट सकता है न बढ़ सकता है। और इन्हीं को ही शिशुओं की रक्षा देवी यानी षष्ठी देवी कहा जाता है, या फिर छठ मैया भी कहा जाता है। तो अब यदि आपके यहाँ पे छोटे बच्चे उत्पन्न होते हैं, यदि वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3:30-4 बजे तक यदि रोते हैं, बिना वजह रोते हैं, कोई पेट में दर्द नहीं होता है, कोई हाथ पैर दर्द नहीं होता है, कोई सर्दी खांसी नहीं होती, कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, फिर भी बच्चा निरंतर रोते रहता है, चीख चीख करके रोता है, गोदी में लेने पर भी चुप नहीं होता है, झूले में झुलाने पर भी चुप नहीं होता है, तो समझ जाना चाहिए ये बे माता का खेल चल रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका एक टोटका भी होता है कि बच्चे को बे माता ज्यादा परेशान न करे, इसके लिए एक टोटका किया जाता है। और वह टोटका ये है कि एक लाल कपड़ा लिया जाता है, कम से कम आधा मीटर का, उसकी 9 इंच की एक पट्टी बनाई जाती है। उस 9 इंच की पट्टी में, 9 इंच की पट्टी का मतलब हो गया 9 इंच चौड़ी पट्टी होती है और कम से कम आधा मीटर लंबी वो पट्टी होती है। और चूंकि अधिकतर ये देखा गया है कि राजस्थान तरफ इसको ज़्यादा माना जाता है, तो राजस्थान में फर्शी का काम ज़्यादा होता है, पत्थर का काम ज़्यादा होता है। तो पत्थर की जब किनोरें बनाई जाती है छेनी हथौड़ों से, तो उसकी जो कतरने होती है, वो कतरने और लाल कपड़े का प्रयोग करके एक मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो बोल करके गठान लगाई जाती है। उसमें 7 गठान लगाई जाती है पत्थर को बीच में रख करके, और फिर मंत्रोच्चारण के माध्यम से बच्चे के ऊपर से उतार करके उसे किसी बहते पानी में डाल दिया जाता है, या फिर जहाँ पानी ज़्यादा होता है, कोई कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, उसमें डाल दिया जाता है। फिर वो बच्चा, इतनी परेशानी नहीं होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।